जब जब चुनावों में हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण होता है, बीजेपी को इसका फायदा होता है। कुछ समय पहले यूपी चुनावों में भी हिंदू हिंदुत्व की बहस छिड़ी थी और अब मुसलमानों पर अत्याचार का मुद्दा उठा है। मुद्दा उठाया है बीएसपी प्रमुख मायावती ने, जिनका वोट बैंक खास तौर पर जाटव और ओबीसी समाज है। अलग अलग समुदायों और जातियों को मिलाकर पार्टियां अपनी जीत पक्की करने की कोशिश में जुटी है। इस बीच मायावती ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मुस्लिमों के साथ हो रहे अन्याय का मसला उन्होंने उठाया। क्या आरोप लगाए बीजेपी पर मायावती ने, जानिए इस रिपोर्ट में। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने आज बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यूपी में खास तौर से धार्मिक अल्पसंख्यकों यानी मुसलमानों की तरक्की रोकी जा रही है और फर्जी मुकदमे लगाकर उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। मायावती ने लखनऊ में पार्टी के कार्यालय में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी पार्टी की समीक्षा के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा तो मुसलमानों के साथ सौतेला व्यवहार करती है। प्रदेश का मुसलमान भाजपा सरकार से काफी दुखी भी है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समाज पर फर्जी केस लिखे जा रहे हैं। अब तो नए नए नियम बनाकर इनको परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बसपा की सरकार बनने के बाद हम अपनी सरकार में सभी का ध्यान रखेंगे। हमारी सरकार के कार्यकाल में मुस्लिम के साथ जाट के सभी हित व कल्याण का ध्यान रखा जाएगा। मायावती ने कहा कि केंद्र में शासन के दौरान कांग्रेस सरकार ने अपने समय में आरक्षण लागू नहीं किया था। आरक्षण को लेकर मायावती ने कांग्रेस पर वार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं की थी। देश में एससी व एसटी को अभी जो भी सुविधाएं मिली हैं, वो सब बाबा साहेब की देन है। उन्होंने कहा कि जब बसपा की सरकार थी तो जाटों मुस्लिमों की तरक्की जान माल की सुरक्षा का हमेशा ख्याल रखा गया। उन्होंने कहा कि सरकार आने पर फिर से इस वर्ग के लोगों का विशेष ख्याल रखा जाएगा। मायावती ने कहा कि सुरक्षित सीटों के अलावा सामान्य सीटों पर भी ओबीसी, जाट, मुस्लिम, दलित और ब्राह्मण फॉर्मूला कार्य करेगा। उन्होंने ओवैसी या चंद्रशेखर किसी से भी बात करने या गठबंधन से इनकार किया और कहा कि बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी। मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आज चुनावी तैयारियों की समीक्षा करूंगी। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। हमने बीते दिनों में सुरक्षित विधानसभा सीटों के लिए बैठक की थी। हमने आज ओबीसी समाज के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। इन सभी को सुरक्षित सीटों पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को बसपा से जोड़ने की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं एक तरफ कई बड़े नेता बीएसपी छोड़ रहे हैं और वहीं बीएसपी के 2017 से 19 विधायकों की संख्या अब 4 तक पहुंच चुकी है। ऐसे में मायावती की ये तैयारी कितना काम आएगी, ये देखना होगा। डीवी लाइव की रिपोर्ट।